जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। पिछले कथा के आगे। वर्षा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखो परम सुहाय। फूले का सकल मही छाए, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाए। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने कासरूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। एक उदित अगस्ती पंथ जल सोशा, जिमी लोभी सोशी संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित। संतों का हृदय। दो रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग कर ही जिमी ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमी सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृता जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। तीन पंख न रेणु सो हसी धरनी, नीति निपुण नृप के जसी करनी। जल संकोच विकल भी मीना, अबोध कुटुंबी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। चार बिनु घन निर्मल सोह कासा, हरिजन इव परिहरी सब आसा। कहो कहो वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमी मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। पांच दोहा चले हर्षी तजी नगर, नृप तापस बनिक भिखारी। जिमी हरिभगति पाए, श्रम तजी आश्रमी चारी। 16 शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। 16 सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि सरन न एकु बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भे जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। एक गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसी पेखी, जिमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौर अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। दो चातक रटत तृषा अति ओही, जिमी सुख लही न संकर द्रोही। सरदातप निसी ससी अफराई, संत दरस जिमी पातक टराई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। तीन देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवही जिमी हरिजन हरि पाए। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमी द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। चार दोहा भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए। सद्गुर मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। 17 वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। 17 वर्षागत निर्मल ऋतु आए, सुधी न तात सीता कह पाए। एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, कालहु जीती निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। एक कतहु रहो जो जीवती होई, तात जतन करी अनुसोई। सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधी भुला दी।
2 जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूल कहे काली, जासु कृपा छोटी मदमोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूल को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, ये तो लीला मात्र है। 3 जानही ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। 4 दोहा तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणासीव, भय देखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। 18 तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। 18 यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजू सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरणन ही सिरु नावा, चारेहु विधि ते ही कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। 1 सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हेउ ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बान जूहा। जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दुओं के समूहों को भेजो। 2 कहहु पाक महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता, और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके 3 भय अरु प्रीति नीति देख राय, चले सकल चरणन ही सिर नाय, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाये, सबको भय प्रीति और नीति दिखलाए, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। 4 दोहा धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूपुर छार, व्याकुल नगर देखी तब आये बाली कुमार। 19 तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। 19 चरण नाय सिरु बिनती कीन ही, लक्ष्मण अभय बांते ही दीन ही, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कह कपीस अति भया अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, 1 सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समुझाओ कुमारा, तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। 2 करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन ही सिरु नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। 3 नाथ विषय सम्मत कछु नहीं, मुनि मन मोह करी छन माही, सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है, यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। 4 पवन तने सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब पवनसुत जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। 5 दोहा हर्षी चले सुग्रीव तब अंगदादी कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। 20 तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। 20 नाय चरण सिरु कहकर जोरी, नाथ मोही कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जर्जी दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। 1 विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पाव पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामा पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ।
स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। 2 लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। 3 तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोए जतनु करहु मन लाए, जेहि विधि सीता कह सुधि पाए। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। 4 दोहा एही विधि होत बत कही आय बानर जूथ, नाना बरन सकल दिसी देखिया कीस बरूथ। 21 इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। 21 बानक अटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा, आय राम पद नावही माथा, निरखी बदनू सब हो ही सना था। शिवजी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। 1 अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नहीं, ये कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराय। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। 2 ठाणे जहता आयसु पाए, कह सुग्रीव सबही समुझाई, राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूत जाहु चहोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह हो, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। 3 जनक सुता कहो खोजहु जाए, मास दिवस मह आयहु भाई, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बने ही सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना, जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। 4 दोहा बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। 22 सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, 22 सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछेहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। 1 मन क्रम वचन सो जतन बिचारेहु, रामचंद्र कर काजू संवारेहु, भानु पीठी से और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। 2 तजी माया से अपर लोका, मिठी सकल भव संभव सोका, देह धरे कर यह फलू भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। माया, विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। 3 सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराय। सद्गुणों को पहचानने वाला, गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। 4 पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोला, परसा शीस सरोरू पानी, करमुद्रिका दीन ही जन जानी, सबके पीछे पवन सुत जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। 5 बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, हनुमत जन सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। 6 यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं।
7 दोहा चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोह, राम काज लयलीन मन बिसरा तनकर छोह। 23 सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। 23 कतहु होई निसिचर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरी कानन हे रही, को मुनि मिली ताही सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। 1 लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिली न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। 2 चढ़ी गिरी शिखर चहु दिसी देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेशी तेही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 3 गिरी ते उतरी पवन सुतावा, सब कहूं ले सोए बिबर देखावा, आगे कहे हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर बिलिम्बु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। 4 दोहा दीख जाए उपबन बर सर भिक्षित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप कुंज। 24 अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। 24 दूरी ते ताही सबन ही सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते ही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। 1 मज्जनो कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते ही सब आपनी कथा सुनाए, मैं अब जाप जहां रघुराए। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। 2 मुदु नयन बिबर तजी जाहु, पहहु सीथी जनी पछिताहु, नयन मूदी पुनि देख ही बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। 3 सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नाइसी माथा, नाना भांति बिने ते ही कीन ही, अनपाइनी भगति प्रभु दीन ही। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपाइनी अचल भक्ति दी। 4 दोहा बदरीबन कहूं सो गई प्रभु अज्ञा धरी सीस, और धरी राम चरण जुग जे बंडत अजीस। 25 प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभात बदरिकाश्रम को चली गई। 25 यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नहीं, सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधीले करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। 1 कह अगद लोचन भारी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधी सीता कह पाए, उहाँ गे मारी ही कपिराय। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई, यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। 2 पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नौही, पुनि पुनि अगद कह सब पाही, मरण भयऊ कछु संशय नहीं। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 3 अगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सखी नयन बहनीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। 4 हम सीता कहे सुधी लीन है बिना, नहीं जह जुबराज प्रवीणा, अस कही लवन सिंधु तट जाए, बैठे कपि सब दर्द दिसाए। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे,
ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। 5 जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूँ नर जनी मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। ने अंगद का दुख देखकर विशेष उद्देश्य की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। 6 हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। 7 दोहा निज इच्छा प्रभु अवतरी सुर मही गोद्विज लागे, सगुण उपासक संग तह रही मोक्ष सब त्यागी। 26 देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्मबंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। 26 यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरी कंदरो सुनी संपाति, बाहर होई देखी बहु कीसा, मोही आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत बहुत सा आहार भेज दिया। 1 आजू सबही कह भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं, कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आजू दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। 2 डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीत कहे देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। के मन में विशेष सोच हुआ। 3 कह अगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नहीं, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़भागी के परमधाम को चला गया। 4 सुनी खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिन्ही अभय करी पूछे सी जाए, कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। 5 सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। 6 दोहा मोही ले जाहु सिंधु तक देव तिलांजलि ताही, वचन सहाय कर भी मैं पहु खोजहु जाही। 27 उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। 27 अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाए। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। 1 तेज न सही सक्सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियर आवा, जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। 2 मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देहजनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। 3 त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही, तासु नारी निसिच पति हरिही, तासु खोज पठिही प्रभु दूता, तिन्ही मिलेते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेतायुग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। 4 जमेही पंथ करसी जनी चिंता, तिन्ही देखाए देहेजू तै सीता, मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम बचन करहु प्रभु काजू, और तेरे पंथ उगाएंगे चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। 5 गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असन का, तह अशोक उब्बन जह रहाई, सीता बैठी सोच रत ही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं।
6 दोहा में देखो तुम नहीं गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करते हो कछुक सहाय तुम्हार। 28 मैं उन्हें देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। 28 जो नागही सत जोजन सागर, करी सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मंधीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधन होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। 1 पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तजी कदराय, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। 2 अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तेन के मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जायकर संशय राखा। काकभू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी। इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। 3 जरट भयो अब कही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। वृक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्रीराम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। 4 दोहा बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी मह दीन ही 7 प्रदक्षिण थाए। 29 बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। 29 अगत कही जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिर तिबारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठया किमी सबही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। 1 कही रीछपती सुनु हनुमाना, का चुप साथी रहेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। 2 कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। 3 कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी बार ही बारा, लील ही नागु जलनिधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। 4 सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूर्ण छु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही, और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। 5 एतना करहूँ तात तुम जाए, सीधी देखी कहूँ सुधी आए, तब निज भुज बल राज्य विनयना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे, केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। 6 छंद कपि सेन संग संघारी निसिच रामु सीथी आने हैं, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादी बखाने हैं, जो सुनत गावत कहत समुझ परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादी मुनि के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। दोहा भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिंजे नर अरु नारी, तेन कर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिसिरारी। 30 का श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। 30 का सो नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिया तासु गुण ग्राम जासु नाम अधक हक बधिक।
30 ख, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्रीराम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। 30 ख, मासपारायण 23वां विश्राम इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वस्ते चतुर्थ सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्रीरामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिने। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास सुंदरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।